कालू कौआ एक गरीब मजदूर था और अपने परिवार के साथ रहता था। वो रोज हरिया सेठ के खेत में मेहनत मजदूरी करता और शाम को रात होने से पहले वो अपने घर लौट आता। मेरी बात मानो, आज आप काम पर मत जाओ। रात से आपको बुखार है, आज कैसे काम करोगे? एक दिन की छुट्टी मतलब एक दिन पीछे हो जाना। पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा? वैसे तुम जानती हो आमदनी कितनी है हमारी। ये कहकर कालू काम पर चला जाता है, लेकिन दोपहर होते ही उसे बुरी तरह चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वो अपने मालिक से बोलकर घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कुकड़ू की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि एक बाज पक्षी जबरदस्ती एक मुर्गी को अपने साथ पकड़कर ले जा रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रही है। अरे तुम पक्षी हो या जल्लाद, दिख नहीं रहा उसे तकलीफ हो रही है? इतनी बुरी तरह कोई मुर्गी को पकड़ता है? जा यहाँ से, आज का भोजन बनेगी मुर्गी मेरा। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ पर पड़ा डंडा बाज के सर पर मार देता है और उससे मुर्गी छीनकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अपने घर आ जाता है। क्या हुआ कालू जी, आप तो पसीने पसीने हो रखे हो, और ये मुर्गी इसे कहाँ से पकड़ कर लाए हो? फिर कालू अपनी पत्नी टुनटुनी को सारी बात बता देता है। फिर टुनटुनी मुर्गी का बहुत ख्याल रखती है। अगले दिन टुनटुनी अपने आंगन में जाती है तो देखती है कि मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं जो सोने और चांदी की तरह चमक रहे हैं। सुनिए जी, जल्दी बाहर आइए, ये देखिए। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? देखो जी, सुबह सुबह हमारी मुर्गी ने किस तरह सोने चांदी के अंडे दिए हैं। तभी वो मुर्गी बोलती है, मैं जादुई मुर्गी हूँ और मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुम इन अंडों को बेचकर अपने परिवार की मदद करो। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। कालू अंडों को बेच देता है और उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आता है। अब वो पहले से ज्यादा जादुई मुर्गी का ध्यान रखने लगता है और अगले महीने का इंतजार करता है। इस तरह सोने चांदी के अंडे बेचकर उनके हालात ठीक हो जाते हैं। इन अंडों के तो हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि अब हमें छोटी छोटी चीजों पे तरसना नहीं पड़ता। घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ आप अब काम पर नहीं जाते हो। ये तो गलत बात है। अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? जादुई मुर्गी के भरोसे हम सारी जिंदगी तो नहीं रह सकते। ये सब बातें छोड़ टुनटुनी, तो बस जादुई मुर्गी के खाने पीने में कोई कमी मत रख, उससे अच्छी क्वालिटी का अनाज दे। जादुई मुर्गी 2 अंडे हर महीने कालू को देने लगी। अब कालू पूरी तरह जादुई मुर्गी के भरोसे हो गया। जैसे ही जादुई मुर्गी सोने और चांदी के अंडे देती, अंडे लेते ही कालू तुरंत उन्हें बेचकर आ जाता। इस तरह वो धीरे धीरे अमीर हो गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। अब वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वहीं टुनटुनी दिन रात कालू की चिंता में घुलने लगी। अब कालू को जादुई मुर्गी की कोई परवाह नहीं थी। वो क्या खाती है, कहाँ रहती है, उसकी पूरी देखभाल टुनटुनी ही करती थी। बस कालू को अंडे से मतलब था। एक दिन कालू का दोस्त बंटी कबूतर उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन कालू उसकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है और बड़बड़ाता हुआ घर आता है। क्या हुआ जी, क्यों बड़बड़ाते आ रहे हो? कालू से सारी बात बता देता है। हाँ तो दे देते, क्या पता उसे सच में जरूरत हो। मेरी अमीरी को देखकर पैसे लूटने का बहुत शौक है। तू नहीं समझती इन चालबाज पक्षियों को। ऐसा मत कहो, मत भूलो हमारे दिन कितने बुरे थे और मैं पड़ोसियों से मदद के लिए उनके पास जाती थी। मेरे को भी कभी किसी पड़ोसी ने मदद देने के लिए मना नहीं किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पक्षियों की मदद करें। कालू अपनी पत्नी को जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है, पर टुनटुनी को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है। वो वहाँ से सीधा जादुई मुर्गी के पास जाती है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। पैसा आने पर उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। आज उन्होंने जरूरतमंद को पैसे देने से मना कर दिया। मैं भी आजकल देख रही हूँ, वो सिर्फ मेरे पास तभी आता है जिस दिन मैं अंडे देती हूँ। उसके बाद मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी।
अच्छा, इस वजह से तुम यहाँ पर रुकी हुई हो, तो मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। तुम कुछ भी मत सोचो, वो एक लालची पक्षी हो चुके हैं। वो तुम्हें भी लालच में ही अपने पास रखे हुए हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो एक बार तुम उन्हें अंडे मत देना, और फिर देखो। जादुई मुर्गी ने टुनटुनी की बात मान ली और उसने एक दिन कालू को अंडे नहीं दिए। जब कालू ने देखा कि मुर्गी ने अंडे नहीं दिए तो वो बहुत गुस्सा होता है। तुम तो जादुई मुर्गी हो, फिर तुमने आज अंडे क्यों नहीं दिए? मैं इतने ही अंडे दे सकती थी, वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब मैं कोई अंडे नहीं दे सकती। तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। इसका मतलब तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है, तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से। ये कहकर कालू मुर्गी को बाहर निकाल देता है। जादुई मुर्गी को बहुत दुख होता है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। देखा, मैंने कहा था ना कि वो एक लालची पक्षी हो गए हैं। जादुई मुर्गी, तुमने हमारी बहुत सहायता की है, लेकिन अगर पक्षी कमाना छोड़ दे तो वो निठल्ला बन जाता है। इसलिए अब तुम आजाद हो। अपनी जिंदगी तुम अपने तरीके से जियो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम जिंदगी में कभी भी परेशान हो तो मुझे याद करना। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। ये बोलकर जादुई मुर्गी वहाँ से चली जाती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई अब पूरी करूँगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है।